तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम कैसा होगा वो आप लोगों को थोड़ा सोचना है, मैं प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ। हम लोग उसमें 2 प्रॉब्लम करेंगे, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और बॉडी मूव करने के टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे था स्टार्टिंग पोजीशन, इसका मान लो ये था, दिस वन इज ए, ठीक है, एंड ए पे था और ये बॉडी इस साइड में मूव कर रहा था, राइट। तो इस साइड में ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है वी है, ए पे वेलोसिटी वी लेके चल रहा है ना। ये बॉडी यहां से यहां मूव किया, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट वाज बी, और ये पॉइंट पे बॉडी मूव कर रहा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये वी बी है, राइट। और बोल रहा है कि ये जब बॉडी मूव कर रहा है तो यहां से यहां के बीच का जो एंगल बना सेंटर पे, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। दिस एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है और v है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, इफ द बॉडी इज मूविंग, इफ द बॉडी इज मूविंग with constant v in a circular path, in a circular path from A to B, from A to B, making एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जो एंगल ट्रेवल करता है ना उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में और अच्छे से समझाऊंगा इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या, डिफाइन करूंगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो एंगल आपका स्वीप करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री, देन फाइंड आउट। एक चीज और दे देता हूं, इफ time period of body is capital T, if time period of body is capital T, then find out the acceleration of body। चलो सोचो थोड़ा सा और बताओ कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे निकालेंगे। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपका वेक्टर बहुत काम आता है, याद रखना। बस इतना ही हिंट दूंगा, बाकी आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। कुछ भी किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा है तो आप बता सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको जो भी अगर लग रहा है कि हाँ सर ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो आप बता सकते हो। तो मैं आपको एक हिंट दे दूंगा कि आप सही रास्ते में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है खुशबू, वी ए माइनस वी बी नहीं, वी बी माइनस वी ए बाई टी, वी बी माइनस वी ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। वी बी माइनस वी ए बाई टी, सही सोच रहे हो। अभी वी बी माइनस वी ए फाइंड करने का कोशिश करो। अगर वी बी माइनस वी ए आप फाइंड कर लोगे, आपका आधा काम हो गया। आधा क्या, 60 to 70% काम हो जाएगा। गुड।
थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और पहुंच करोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है रूपम, बट टाइम जो है वेक्टर नहीं होता ना, नीचे वेक्टर टी आप लिखे हो जो, वो चीज नहीं फॉलो अप होगा। सौरभ आपने जो फॉलो किया है वो भी ठीक है, बट आपको वो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। और रूपम आपका भी सही है, बट नीचे वेक्टर टी नहीं होगा, टी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको सिंपल सी का फॉर्मूला ये लगाना है, देखो कि एक्सेलरेशन विल बी व्हाट। अगर एक्सेलरेशन आप लेना चाहते हो, तो एक्सेलरेशन लेना चाहते हो तो वेक्टर वी बी। क्यों वी बी भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए, माइनस वेक्टर वी ए अपॉन टी। और टी एक कैपिटल टी नहीं लगेगा, टी स्मॉल टी लगेगा। स्मॉल टी, कैपिटल टी तो होल टाइम पीरियड है। होल टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ? जब बॉडी जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंच जाता। अगर ए से स्टार्ट हुआ था और ये बॉडी वापस से घूम के ए पे पहुंच जाता, तब होता टाइम कैपिटल टी। लाइक लेकिन अभी स्मॉल टी लेके चलेंगे ना। देखो तो अगर अगर हम लोग इसका मॉड ले लें तो हम लोगों को ए नहीं मिल जाएगा क्या? मॉड ए, राइट। तो मॉड ए का क्या मतलब होगा? वो मॉड ए का मतलब ये हो गया कि वी बी माइनस वी ए। तो सबसे पहला काम तो आपको वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है ना, कि अगर वी बी माइनस वी ए का मॉड। और बताओ ये फॉर्म फाउंड कर रहे हैं, ये निकालना आपको बताया नहीं बताया? इस टाइप का इक्वेशन कहीं नहीं आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए? याद करो तो, आया है नहीं आया है? बताइए। वेक्टर में बताया है ना, क्या फॉर्मूला था वेक्टर बी माइनस ए का या वेक्टर ए माइनस बी का? वेक्टर ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, याद करो तो, बताओ तो। अंडर रूट क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हाँ ठीक है रूपम, गुड। अभी देखो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। वहां पे जो थीटा होता था ना, तो वो थीटा हमारा, थीटा जो होता था वो बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स होता था। यहाँ पे टेल्स है ही नहीं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे हमारा टेल्स ऑफ द वेक्टर्स लेना है, और टेल्स ऑफ द वेक्टर्स है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो इसको दूसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो तो वी ए इधर है, तो क्या माइनस वी ए इस साइड होगा क्या? बताओ तो। अगर वी ए इस साइड है तो ये माइनस वी ए इस साइड होगा ना। दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ। माइनस में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। याद कीजिए कि अगर वेक्टर ये इस साइड है मान लो, तो हम लोग उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देते थे। डायरेक्शन क्या होता था, यहाँ पे ऐसा ऑपोजिट जाता था ये, तो ऑपोजिट होगा तो इस साइड। ठीक है, ये डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, राइट। अभी देखो ये दोनों का टेल्स हो गया, इस दोनों को ना एक्सटेंड कर देंगे। कैसे एक्सटेंड करेंगे, देखो देखो ध्यान से। इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसा जाएगा, और ये इसको पीछे से ऐसा करेंगे, इसको यहाँ से इस डायरेक्शन से। ठीक है, और ये जाके यहाँ पे दोनों मिल जाएगा। तो आप लोग बताओगे कि ये एंगल कितना बनेगा बाबू? ये एंगल कितना होगा बताओ? व्हाट विल बी दिस एंगल? ये देखो यहाँ से इसका सीधा जा रहा होगा, ठीक है, इसको ये मत समझना। ये एंगल कितना होगा? नहीं रूपम, थोड़ा सा गड़बड़। यहाँ पे 120 आपको पुट करना होगा। 30 नहीं, फिर से सोच के बोलो, फिर से सोच के बोलो। क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? ठीक है खुशबू, क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 60 ऑलरेडी है, तो दिस विल बी 120 डिग्री। दिस विल बी 120 डिग्री। तो आपको थीटा की वैल्यू, पहला चीज मिल गया, पहला चीज आपको मिल गया होगा कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 120, राइट। थीटा की वैल्यू विल बी 120 लेके चलने, थीटा की वैल्यू 120। चलो नेक्स्ट देखो, तो कांस्टेंट स्पीड से बात कर रहा है ना। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ कि वी ए का मॉड,
सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा ना। अगर देखो हर जगह सिर्फ डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में हर जगह डायरेक्शन अलग होता है, लेकिन जो उसके स्पीड होता है ना, याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने 9th में पढ़ रखा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता था कि वेलोसिटी अलग अलग होगी लेकिन सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। होगा या नहीं होगा? देखो तो वी ए वी बी विल बी इक्वल टू वी, दोनों का मॉड अगर लेंगे तो वी के बराबर होगा, क्योंकि स्पीड देखो दिया हुआ है वी है, कांस्टेंट स्पीड आपको दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड इज वी। और जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। आप देखो यहाँ पे बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी स्पीड पूछोगे तो आपका वी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पीड पूछोगे तो स्पीड वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो सेम आ जाएगा, दैट विल बी वी, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड वी बी माइनस वी ए, राइट। और यहाँ पे वी बी माइनस वी ए अपॉन टी, एक मिनट, you have to find magnitude of VB minus VA। तो VB minus VA का अगर आप मैग्नीट्यूड अब निकाल लो तो VB minus VA का मैग्नीट्यूड that will be equal to what? VB minus VA का मॉड, यानी कि मॉड निकालोगे तो दोनों का तो बराबर है ना, दोनों का बराबर है तो आप क्या करोगे? मॉड निकालने पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस 2ab cos 120, लेकिन ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? बी स्क्वायर, माइनस 2ab, 2ab यानी कि 2 इंटू वी इंटू cos 120। होगा या नहीं होगा? बताओ। इसीलिए बोला था कि वेक्टर में याद रखना है कि एंगल जो होता है बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर होता है, इसीलिए ये 60 डिग्री को नहीं लिया, इसीलिए इस दोनों को पीछे एक्सटेंड किया, दोनों का टेल्स को फाइंड किया, और टेल्स को फाइंड करने के बाद दोनों टेल्स के बीच का जो एंगल था वो एंगल लिया। चलो सॉल्व करके बताओ वी बी माइनस वी ए कितना आ रहा है? सॉल्व करके देखो तो जरा सा वी आएगा, वी आएगा, देखो। सॉल्व करके देखो सबका वी आ रहा नहीं आ रहा? वी स्क्वायर कैसे आएगा खुशबू? ओनली वी आएगा, अंडर रूट भी लेना है ना, अंडर रूट भी लेना है, अंडर रूट के अंदर है वो। वी स्क्वायर आएगा या वी आएगा? रूट के अंदर है, रूट 3v। नहीं खुशबू, गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचो। cos 120 की वैल्यू कितनी होती? cos 120 की वैल्यू बताइए तो खुशबू आप। -1/2, ठीक है। तो -1/2 पुट करो ना, v आएगा, ओनली v आएगा, करके देखो। सब कोई कैलकुलेशन फिर से करो और कैलकुलेशन में देखो v आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे cos 120 की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो -1/2 यहाँ पुट करने पे वो 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर, ये वाला वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक वी स्क्वायर। एक वी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा वी। देखो वी ही आएगा, ठीक है। चलो तो वीबी माइनस वी ए हम लोग फाइंड आउट कर लिए, हम लोगों का काम जो था वीबी माइनस वी ए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेगेटिव कहां से नेगेटिव आ रहा है प्रियांशु आपका? अरे माइनस कहां से आ रहा है अभी? सर कॉस सर सर -1/2 जो था उसमें माइनस कहाँ गया? अच्छा माइनस, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गड़बड़ किया है? अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे ओनली प्लस ही होगा, दिस विल बी प्लस ओनली। वही सर √3 भी होगा। हाँ ये प्लस ओनली कैसे होगा? तो हम लोग माइनस बी यहाँ पे लगाएंगे, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे प्लस माइनस वी है ना, क्योंकि वी बी को उल्टा ले लिया अभी, ठीक है। माइनस बी ए का मॉड भी लेंगे अगर, तो माइनस बी ए का मॉड भी तो बी ना होगा।
अभी ठीक है? यस देखो क्योंकि हम लोग इसको सर, हम उसको नहीं बोल रहे थे सर। सर cos 120 का वैल्यू -1/2 आता है ना? हाँ तो अभी करके देखो ना, v ही आ रहा होगा। हाँ अब आ जा रहा है, vb माइनस अब va। आ जा रहा है। हाँ हाँ, तो cos 120 का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे माइनस मैंने बैठा दिया। अगर सिर्फ माइनस बैठा देते तो फिर हम लोगों को वो चीज करना नहीं पड़ता ना, फिर हम लोगों को यहाँ पे सही नहीं होता, क्योंकि माइनस हम लोग va का मॉड लिया है ना, तो माइनस va का मॉड तो v ही होता है, यहाँ पे माइनस नहीं बैठा सकते। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? सो बताइए, पहले ये बताइए कि सबको यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। खुशबू आपको क्लियर हुआ? हमने VB माइनस VA, देखो फिर से मेरी बात को समझो, आप याद करो मैंने पहले बताया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वेक्टर एडिशन। यही चीज था ना कि वेक्टर, अगर आप वेक्टर B माइनस, आपका कुछ नहीं है कि वेक्टर A माइनस B चाहिए, आपको क्या चाहिए? वेक्टर A माइनस वेक्टर B, राइट? तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B में आप कुछ नहीं करते थे, आप क्या करते थे? वेक्टर A को लेते थे, प्लस करते थे, और माइनस वेक्टर B फाइंड कर देते थे। माइनस वेक्टर B, तो देखो ना यहाँ पे हम लोग माइनस वेक्टर A फाइंड किया है कि नहीं? हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? माइनस वेक्टर A फाइंड कर लिया। अब जो एंगल लेते थे वो एंगल किसके किसके बीच लेते थे? फॉर्मूला एडिशन वाला ही रहेगा, लेकिन एंगल शुड बी बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर। तो उसी तरह यहाँ पे जो एंगल लेंगे वो आपका होगा वेक्टर VB के बीच में और माइनस ऑफ वेक्टर VA के बीच में। तो वेक्टर VB और माइनस ऑफ वेक्टर VA के बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री, राइट? तो 120 डिग्री जब लिखेंगे तो वो तो हम लोग फिर प्लस कर देंगे ना यहाँ पे, क्योंकि माइनस VA के बीच में एंगल ले रहे हैं। लास्ट वाला ही समझा रहा हूँ, अभी भी नहीं समझ आया? अभी आप यहाँ पे खुद देखो, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप पहले हम लोग नया बोर्ड में आते हैं और इसके बाद हम लोग नया पे आएंगे। वेक्टर पे आपको इसीलिए वेक्टर पे फोकस करने बोला। देखो अभी हमारे पास, मान लो कि आपको, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वेक्टर B माइनस ए चाहिए हमें, ठीक है? वी हैव टू फाइंड वेक्टर B माइनस ए, ठीक है? आपको अगर मालूम है कि हमारे पास वेक्टर A ये है, दिस वन इज वेक्टर A एंड दिस वन इज वेक्टर B, अपने को चाहिए B माइनस ए। तो B माइनस ए में हम लोग क्या करते थे? इसको माइनस को इस साइड कर देंगे। बताओ। यस सर। तो माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस हाँ। ए में इसका एंगल, हम लोगों को तो ये एंगल लेना है ना, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। और अगर ये थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा होगा, राइट? ये थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा होगा। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, वेक्टर बी का मॉड, अगर वेक्टर बी का हम लोग मॉड लेंगे तो ये तो बी ही होगा ना, और यस वेक्टर ए का मॉड लेंगे तो भी ए होगा, वेक्टर ए का मॉड लेंगे तो भी ए होगा, और वेक्टर माइनस ए का मॉड लेंगे और वेक्टर माइनस ए का मॉड लेंगे तो भी ए होगा। नाउ ठीक है, नाउ अगर इस चीज को आप देखो, वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है? दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर बी प्लस टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? अब इसका आप क्या करो, मॉड ले लो सपोज, तो यहाँ पे आप मॉड लोगे तो दिस मॉड विल बी, मुझे पूरा वेक्टर ही बताना पड़ रहा है, बताओ फिर से, दिस मॉड विल बी अंडर रूट वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर प्लस
माइनस वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, माइनस वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ, बोलोगे प्लस क्यों, तो देखो यहाँ पे प्लस है ना, प्लस सिंबल है ना, तो वेक्टर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, वेक्टर ए प्लस बी का लगाएंगे तो क्या होता था, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था, तो 2ab, तो यहाँ पे वेक्टर बी का मॉड और वेक्टर ऑफ माइनस ए का मॉड और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा था ना, बताओ cos 180 माइनस थीटा। तो अभी क्लियर हुआ कि वहां पे हम लोग प्लस क्यों लिए हैं? यस सर। देखो यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, हो गया। बाकी सब लोगों को क्लियर हुआ कि हम लोग वहां पे प्लस क्यों लिए हैं? क्या सबको ये वेक्टर में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सबको क्लियर हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्लस इस वाले में फॉर्मूला में प्लस क्यों लिए? देखो वेक्टर बी माइनस ए करने पे यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस ही रह गया है, सिर्फ यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा आया है जब हम लोग दोनों के बीच का एंगल लेते थे। तो इसीलिए इस जगह पे देखो हम लोगों ने जब लिया है तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का प्लस ही रखा है, माइनस नहीं लिखा है। चलो अभी यहाँ पे हम लोगों का VB माइनस BA निकल गया, राइट। अब यू हैव टू फाइंड द टाइम, आपके पास फॉर्मूला है कि VB माइनस BA आपने निकाल लिया V, और आपको जो नेक्स्ट फाइंड करना है वो टाइम फाइंड करना है। आप खुद सोचो कि 360 डिग्री के लिए टोटल टाइम पीरियड, सोचो 360 डिग्री के लिए टोटल टाइम पीरियड इज हाउ मच, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं T। अब बताओगे 1 डिग्री के लिए कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर 1 डिग्री, what will be the time period for 1 degree? T by 2 pi, right? T by 360, T by 360, okay, T by 360 डिग्री। इसने मूव किया है 60 डिग्री, इसने कितना मूव किया है 60 डिग्री, तो आप बताओगे कि 60 डिग्री के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा टाइम, T by 360, T by 360 into 60, right? T by 6, गुड, कैपिटल T by 6। तो वेलोसिटी आपने फाइंड कर लिया, टाइम आपने फाइंड कर लिया, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लो ना, क्या दिक्कत है? देखो एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच, VB माइनस BA का मॉड निकाल लिया है V अपॉन T by 6 अपॉन T by 6 यानी कि 6V by T। This will be the acceleration. क्या क्लियर हुआ सबको ये? चलिए जब क्लियर हो गया तो आप लोगों को एक काम और करना है, एक होमवर्क दे देता हूं, वो आप लोगों को खुद से बना के आना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सारा कुछ यही दे देता हूं, ठीक है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, और करना क्या है आपको, सिर्फ 60 डिग्री की जगह 120 लेना है। क्या क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है? 60 डिग्री की जगह पे बस क्या लेना है,
120 डिग्री। क्वेश्चन याद रहेगा सबको, लिखने का तो जरूरत नहीं। क्वेश्चन पूरा का पूरा यही रहेगा, बस 60 डिग्री की जगह पे 120 डिग्री लेके बनाना है। याद रहेगा ना सबको, और सबका बन के सबमिट होना चाहिए, सबका बन करके सबमिट होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा वही करना है, कुछ नहीं बैठाना है यहाँ पे। 120 डिग्री जहां आएगा ना वहां पे आप 60 डिग्री बैठा देना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन यही रहेगा। और बस थोड़ा सा टाइम में भी चेंज होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे 120 डिग्री है ना, तो 120 डिग्री के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, और फिर बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका जो है वो बोर्ड्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है, बोर्ड्स में आपका नहीं आएगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।